प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 9। आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। ये 6.39 आकृति है, इसमें ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, अर्थात दोनों में एक एक कोण 90 अंश का है, जो चित्र में दिखाया भी गया है। जिनके कोण बी और एम समकोण हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रथम भाग में ए बी सी त्रिभुज ए एम पी के समरूप है, दूसरे भाग में सी ए और पी ए का अनुपात बी सी और एम पी के अनुपात के बराबर है। अब देखिए इस लाइन पे ध्यान दीजिए, आपने इस वक्त सिद्ध करना है। तो जब भी प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कहेगा तब आप एक लिखने के लिए प्रॉपर नियम फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, फिर सिद्ध करना है, तो उसी को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में हमें क्या दिया है, हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, कॉमा त्रिभुज ए एम पी में कोण एम बराबर 90 अंश। ये दो चीज़ हमें पता है। अब नोट करेंगे, हमें जो सिद्ध करना है उसको हम लिख लेंगे सिद्ध करना है। पहला भाग हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, कॉमा दूसरा भाग हमें सिद्ध करना है सी ए और पी ए का अनुपात सी ए बट्टे पी ए इज इक्वल टू बी सी बट्टे एम पी। अब सिद्ध करने के लिए हमें इसमें रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं हो रही है, तो इसलिए हम उपपत्ति वाले भाग में काम करेंगे। सबसे पहले हमें जो सिद्ध करना है उस पर नज़र डालते हैं। ए बी सी ए एम पी त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों के बारे में आपको भुजाओं के बारे में कुछ नहीं पता, तो केवल कोणों की जानकारी है। तो आप कौन सी समरूपता कसौटी पर ध्यान देंगे, ए पर, क्योंकि भुजाओं के बारे में कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है। तो त्रिभुज ए बी सी में एक कोण बी, त्रिभुज ए एम पी में एक कोण एम 90 अंश के होने के कारण बराबर हैं, और त्रिभुज ए बी सी में एक कोण आ रहा है, त्रिभुज ए एम पी में भी वही कोण आ रहा है। देखिए ए बी सी में भी इतना ही बन रहा है ये कोण, और ए एम पी में भी यही बन रहा है। तो इसका मतलब यह कोण दोनों त्रिभुजों में शामिल है, जो कि उभयनिष्ठ है। तो हमें पता चला है जो, उसको हम नोट करते हैं। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में, इन दो त्रिभुजों में हमें क्या क्या जानकारी मिली। नंबर 1, कोण बी बराबर कोण एम, दोनों प्रत्येक समकोण, प्रत्येक 90 अंश भी लिख सकते हैं, प्रत्येक समकोण भी लिख सकते हैं। उसके बाद कोण बी ए सी बराबर कोण पी ए एम, दोनों उभयनिष्ठ हैं। तो इसमें हमने लिख दिया कारण क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो अब दो कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर मिल गए हैं, तो हम ए समरूपता कसौटी का प्रयोग कर सकते हैं। ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी पूछा है, ऐसे ही लिख देते हैं। तो त्रिभुज ए किसके बराबर है, ए के ही बराबर है, तो ए की जगह ए आएगा। फिर उसके बाद बी एम के बराबर है, बी दूसरे स्थान में है तो एम दूसरे स्थान में आएगा, तो तीसरा स्थान ब्लॉक था तो उसी की जगह पी आएगा। तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए एम पी के समरूप सिद्ध हो गया। तो यह हमने पहला पार्ट सिद्ध किया, इति सिद्धम। यह हमारा पहला पार्ट सिद्ध हो गया। अब उसके बाद जो पूछा है सी ए बट्टे पी ए, क्या यहाँ से हमें मिल रहा है, इसी से हम देखते हैं। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं, तो इनसे भुजाओं का अनुपात ढूंढते हैं। सी ए
का अनुपात पी ए से मिलता है किसके बराबर, बी सी और एम पी मिल रहा है। तो अतः सी ए बटे यहाँ से पी ए का अनुपात बराबर होगा बी सी और एम पी के अनुपात के बराबर। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, यानी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यह पार्ट हो गया आपका दूसरा, इति सिद्धम, दूसरा भाग भी आपने सिद्ध कर दिया।